जय हिंद साथियों, नमस्कार। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इस वीडियो में हम आज पूरा करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। साथियों, आपको अपना भी मूल्यांकन करते हुए चलना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। उठाइए पेन कॉपी और पढ़िए। तो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला है 5 मई 1988, 8 मई 1988, 10 जुलाई 1989, 12 जुलाई 1989। साथियों, आपको सटीक बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई, NLM। तो इसका सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, 5 मई 1988 को ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोले तो NCERT की स्थापना कब हुई? 1961, 62, 70, 72। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है कि NCERT की स्थापना कब हुई। तो सटीक ऑप्शन है साथियों आपका पहला ऑप्शन 1961। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था LNUP की स्थापना कब हुई? साथियों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई, कहाँ की गई? ग्वालियर, भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो आपको सटीक ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ग्वालियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की? शिक्षा में सुधार करने के लिए साथियों भारत सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सैडलर आयोग की स्थापना करी। 1917, 1920, 1980, 1915। आपको बिल्कुल ही राइट ऑप्शन देके चलना है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 1917। और साथियों, सैडलर आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया आएगा? तो डॉक्टर माइकल सैडलर। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? लॉर्ड मैकाले, तो साथियों अंग्रेजी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सभी लोग परिचित हैं कि लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वैदिक एजुकेशन या वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? उपनयन, उपसंपदा, प्रवज्जा या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो आपको बताना है साथियों कौन सा था। आपने बीएड की क्लासों में पढ़ा होगा। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839, 7 मार्च 1835। साथियों, आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है कि सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो कब हुआ? 19 जुलाई 1854 को। पहला ऑप्शन राइट है। इसमें क्या हुआ कि जो चार्ल्स वुड थे इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार एवं महिला शिक्षा हेतु लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो साथियों, चार्ल्स जो वुड थे इन्होंने पत्र किसे लिखा पूछेगा तो डलहौजी को लिखा था। लॉर्ड डलहौजी को लिखा था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना है और महिला शिक्षा के बारे में, और इसी पत्र को वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया? विलियम हंटर ने या मैकाले ने या चार्ल्स डार्विन ने या कार्लसन ने? तो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्पंदन सिद्धांत भी बोलते, किसने दिया साथियों? ये ऑप्शन बी याद रखना आपको, मैकाले, थॉमस मैकाले ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 1835, 1833, 1831, 1854। तो साथियों, मैकाले जी ने अपना जो प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया था, ऑप्शन के आधार पर आपको सटीक याद आ रहा होगा। पहला ऑप्शन इज राइट, 1835। अगला क्वेश्चन देखें कि राधा कृष्ण कमीशन की संस्तुतियाँ उसे बोलते हैं सिफारिशें संबंधित थी। तो जो राधा कृष्ण आयोग आया साथियों, ये उच्च शिक्षा से था या माध्यमिक से था या प्राथमिक से था या तकनीकी शिक्षा से था? तो साथियों, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो राधा कृष्ण जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ही एजुकेशन सिस्टम पे काम किया
तो पहला ऑप्शन राइट था उच्च शिक्षा, जो कि उनका जो आयोग था 1948 का, सिफारिश संबंधी बातें करी। अगला, और इसमें हम बता दें कि जो उच्च शिक्षा से 1948 में राधाकृष्ण आयोग, इसे साथियों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और इसकी स्थापना पूछ देगा कि कब हुआ राधाकृष्ण आयोग की स्थापना, तो आपको याद रखना है 4 नवंबर 1948। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। तो बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया हमने कि इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई थी और इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता था। और इसके जो अध्यक्ष थे तो स्वामी वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन संख्या पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको पढ़ना है 1956, 1950, 1940, 1945। तो आपको सटीक ऑप्शन देना है पहला 1956, 1956 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? पहले जो एजुकेशन सिस्टम था कि 10+2+3 होना चाहिए और आज तक था ये 2020 से पहले, तो किसने दिया था साथियों? डॉक्टर हुसैन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने, सीवी रमन ने या भीमराव अंबेडकर ने? देखिए ये सीवी रमन और भीमराव अंबेडकर ये तो थे ही नहीं, इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली और जाकिर हुसैन थे दोनों। तो साथियों इसमें सटीक ऑप्शन हो जाएगा पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश की थी। पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987-88 में, 90 2000 में, 1989 1990 में, 1980 1981 में? आपको सटीक बताना है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम चला देश में वो किस वर्ष चला। तो पहला ही ऑप्शन सटीक है 1987 से 1988 के आसपास। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 15वां, किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम खान, मुख्तार अब्बास? तो साथियों एजुकेशन सिस्टम से जो जुड़े हुए थे पहला ही ऑप्शन राइट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और 10+2+3 शिक्षा नीति भी इन्होंने ही सिफारिश करी थी। अगला क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? देखिए साथियों सिफारिश तो हुई थी, लागू कब हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1989। देखिए साथियों लास्ट के दो ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा पहला ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो वर्ष चल रहा था उसी समय 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोटा? तो आपको बताना है साथियों कि प्रथम जो खुला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया ओपन यूनिवर्सिटी वो कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। तो साथियों अगस्त 1982 में 1982 में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय था और विश्वविद्यालय का नाम क्या था? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में खोला गया और उसकी स्थापना करी थी जी राम रेड्डी ने, जी राम रेड्डी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है? धनबाद, कोरबा, राजहरा या बेल पड़ाव होगा ये। साथियों खनन विश्वविद्यालय सबसे पहले भारत में कहाँ अवस्थित था? तो पहला ही ऑप्शन राइट है, धनबाद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई? सबसे पहले खड़गपुर, नई दिल्ली, ग्वालियर, अहमदाबाद? देखिए साथियों भारत का जो सबसे पहले जो IIT कॉलेज है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन राइट है, खड़गपुर ऑप्शन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? तो पहला ही ऑप्शन याद रखना है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या था? साथियों जो पेस सेटिंग स्कूल भी कहते हैं इन्हें, नवोदय विद्यालय का अन्य नाम है पेस सेटिंग स्कूल। तो क्या था ये, क्यों खोले गए, क्या उद्देश्य था इनका? तो ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, जो ग्रामीण स्तर पे जो बच्चे थे उनकी जो प्रतिभाएं थी उनको आगे लाना था, इसलिए नवोदय विद्यालय खोले गए थे।
और आपको कमेंट में करना है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना सबसे पहले कब हुई। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किया था? तो किसने क्या होगा, विंस्टन चर्चिल ने या उरी ने, स्टालिन ने या चर्चिल ने? देखिए साथियों, विंस्टन चर्चिल आपको याद रखना है। विंस्टन चर्चिल ने सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किया था, रखा था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहाँ स्थित है साथियों? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको सटीक बताना है। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग स्थित है। अगला क्वेश्चन को देखें, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्टैटिक्स, तो ये कहाँ पे है? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो राधा कृष्ण आयोग था साथियों, अभी बताया हमने। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वप्रथम किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो साथियों ये भी अभी पढ़ा हमने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? तो जो ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति थी उसने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। कब सौंपा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों, सटीक आपको ढूंढना है। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1954, 1954 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया? देखिए साथियों, कहीं पे 56 भी दिख रहा है। यदि ऑप्शन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तो यहाँ पे 53 वाला ऑप्शन राइट है, 1953, 1953 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, लक्ष्मण सिंह मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952, 55, 65, 80। तो साथियों जो मुदालियर कमीशन था उसकी स्थापना हुई थी 1952 में, और इसी को ही मौ से मुदालियर, मौ से माध्यमिक, आपको याद रखना है, इसी को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30वां कि भारत सरकार ने किस प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर SD कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग, जिसको बोलते हैं कोठारी कमीशन, की नियुक्ति की घोषणा की थी? तो कब की थी? तो 14 जुलाई 1964 में। तो साथियों जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे प्रोफेसर SD कोठारी, उनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई 14 जुलाई 1964 को। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला कोई देखें, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया? देखिए भारत सरकार ने जो कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया, ऑप्शन के आधार पर देखना है आपने। तो साथियों ये पहला ऑप्शन राइट है, 1968 में, 1968 में। अगला क्वेश्चन देखें कि किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा या प्रोटोकॉल तैयार किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए कब की गई होगी, और 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो सटीक ऑप्शन है 1979 में। 1979 में ही केंद्र की जो वहाँ पे जनता सरकार थी, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा या प्रोटोकॉल तैयार किया था 1979 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे NEP भी बोलते हैं, किस वर्ष बनाई थी? 1986, 1985, 99, 95। तो साथियों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी ने ही शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका नाम बदलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर दिया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो कौन सा आयोग था साथियों? वो हो कोठारी कमीशन, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। ये नीचे के तो 2 होंगे ही नहीं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं बाद में बड़ी धीरे धीरे, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा
माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कोठारी कमीशन, जिसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं, कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया? तो कब किया गया होगा साथियों? जब संशोधन हुआ था एनईपी में 1 सितंबर 1992 में, तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया 8 सदस्यीय। तो कब किया गया? 1992 में, 1 सितंबर 1992 को। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया? अभी स्टार्टिंग में पढ़ा हमने और बहुत सारी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम है कब शुरू किया गया? तो 1987-88 था यहाँ पे, तो ऑप्शन देखेंगे 1987, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, तो किनका कथन था ये दार्शनिक? तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, तो किसका था? स्वामी विवेकानंद था, या दयानंद सरस्वती था, या अरिस्टोटल था, या राजा राम मोहन राय था? तो साथियों ये अरस्तू की ये परिभाषा थी। अरस्तू कहते थे कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही एजुकेशन है, शिक्षा है। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की? शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में साथियों चरित्र निर्माण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसने दी? विवेकानंद ने दी, या टैगोर ने दी, या अरविंद ने, या गांधी जी ने दी? तो चरित्र निर्माण की सबसे ज़्यादा बात करते थे, ऑप्शन नंबर डी, बाबूजी, गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बालक का जो मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका था? जो बालक होता है, जो बच्चे होते हैं, उनका मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह था, तो किसने कहा था साथियों? तो रूसो ने कहा था। पहला ऑप्शन राइट है, रूसो क्या थे? प्रकृतिवादी थे। अगला क्वेश्चन है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, किसने कहा था? यह जो परिवार है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, परिवार जो है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो यह विचार किसका था? तो ऑप्शन नंबर बी, पेस्टोलॉजी आपको याद रखना है, पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 41, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो साथियों आज के समय में ये तीनों रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के औपचारिक संसाधन कौन नहीं औपचारिक कह रहा है यहाँ पे? औपचारिक में तो विद्यालय है, पुस्तकालय है, परिवार है, समाज है, संग्रहालय है। तो साथियों यहाँ पे जो परिवार है, ऑप्शन परिवार और समाज, ये क्या है? दोनों ये अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। औपचारिक में आ जाएगा विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन साधनों से किस आयु वर्ग के लिए सबसे अधिक दाब डालता है? निरौपचारिक जो नॉन फॉर्मल है, तो यहाँ पे उम्र देखिए साथियों, बाकी ये 18 वर्ष तक की जो पढ़ाई है स्कूल पे ही हो जाती है, लेकिन जो 20 से लेकर 35 वर्ष की जो अवस्था आती है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन टाइप से हम एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से? तो वैदिक एजुकेशन की बात हो रही है तो वेदों से ही रिलेटिव होगी। आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, आखिरी क्वेश्चन है आज का कि मदरसा का संबंध था। मदरसा में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? मदरसा तो यहाँ पे दी जाती थी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा आपको याद रखना है। और जो उच्च अरब में मकतब का शब्द का इस्तेमाल होता था प्राथमिक विद्यालय के लिए। और मदरसा का जो एक तो मकतब होते थे, दूसरा मदरसा। तो मकतब में आते थे साथियों वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, जबकि जो मदरसा है, मदरसा के अंतर्गत आते थे स्कूल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, कॉलेज हो गए। तो ये मदरसा जो था उच्च शिक्षा के लिए था और जो मकतबा था, ये मकतब ये था प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो ये थे साथियों 45 आज शिक्षा जो सिस्टम है उस पर आधारित क्वेश्चन। शायद आप लोगों को पसंद आए होंगे, तो ये कमेंट करें, इससे आपकी और अच्छी तैयारी होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।